नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त जसवीर और आज मैं खड़ा हूँ गोवा एयरपोर्ट पे। हम आया गोवा घूमना कुछ दिन के लिए और मेरे साथ हैं, जानते होंगे, हितेश जी। लगभग कल हम रात के घर से चले, शाम के घर से चले पड़े हैं और देख लीजिए हमारी शक्लें कैसी हो गई हैं। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस रहा। बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस रहा इनका। अब मैं बता नहीं सकता कितना बढ़िया एक्सपीरियंस रहा है। एक्चुअली दिक्कत क्या होती है कि जब हम चंडीगढ़ से आते हैं, चाहे आप फ्लाइट से आ जाओ चाहे आप बस से आ जाओ, आपको 5-6 घंटे तो एयरपोर्ट पर रुकना पड़ना है। ये जो हमारी फ़्लाइट थी वो सुबह 11 बजे की थी, इसकी वजह से लगभग हमें 12 घंटे एयरपोर्ट पर रुकना पड़ा। और इन भाई साहब को तो ना तो कहीं लॉन्च में एंट्री मिली, ना इनको ढंग का खाना मिल पाया। चलो हमने तो पूरा एंजॉय कर लिया। और अभी वो माता रानी की कृपा थी ना, वो माता रानी की कृपा, मेरे पास भी थे ना, इसका पास था भाई का। तो अभी हम प्रोग्राम ये है कि अभी हम जा रहे हैं द क्राउन 5 स्टार होटल है। वैसे तो हमारे पास 5 स्टार के पैसे नहीं होते हैं, ये एक VIP बैग का ऑफर था, इसमें एक नाइट मिलती है 5 स्टार होटल की। आज हम रुकेंगे 5 स्टार होटल में। अभी हम गोवा और एयरपोर्ट से बस ले रहे हैं, आपको बताएंगे बस कैसे मिल सकती है और कितना चार्ज है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। दोस्तों ये है गोवा का एयरपोर्ट और ये सामने यहाँ बस आती है, यहाँ ये गोवा एयरपोर्ट लगा के सामने बस आती है जो आपको ऑल ओवर गोवा लेके पणजी वगैरह लेके जाती है। इसका किराया ही बहुत कम है। अभी किराया मैं आपको आगे बताऊंगा कितना किराया है। ये हमारे हितेश जी खड़े हुए हैं। ये है दोस्तों गोवा का एयरपोर्ट, ज़्यादा बड़ा एयरपोर्ट नहीं है। ये सामने ही टैक्सी स्टैंड है, यहाँ टैक्सी वगैरह मिलती है और यहाँ से बस मिलती है और बस का किराया बहुत वाजिब सा है। रितेश भाई बस में बैठ चुके हैं, बस बिल्कुल खाली है। जब आप कभी गोवा आओ तो आप भी पणजी तक बस वगैरह की सर्विस यूज़ कर सकते हो, क्योंकि टैक्सी वगैरह का फेयर बहुत ज़्यादा रहता है। अगर आप किसी बड़े ग्रुप में हो शायद आपको शूट कर जाए, बट अगर आप 2 बंदे हो तो आपको बिल्कुल शूट नहीं करने वाला। तो बढ़िया मस्त बस है, AC की बस है। इसका किराया भी मुझे लग रहा है 100 रुपये के आसपास ही होगा। 100 रुपये। हाँ, और हमें ये मशीन भी दे दी है कि आप हम ही काटेंगे ना, टिकटें आज हमने ही काटनी है। दोस्तों ये बस सर्विस कलांग मोड़ तक जाती है और लगभग 1 घंटे का टाइम ले लेती है, बट फुली AC है। और टैक्सी वगैरह से जाओगे तब भी आपका पौना घंटा लग जाएगा, क्योंकि काफ़ी बड़ा एरिया है और ट्रैफिक भी ज़्यादा है और सिंगल रोड है यहाँ पे गोवा में ना मोस्टली। 2 से 3 हज़ार टैक्सी वाले भाई 2-3, हम जब लास्ट टाइम आए थे तो हम थोड़ा किसी पास ही बस स्टैंड में गए थे, उसका भी 600 रुपया लिया था। और वहाँ पे जाएंगे, कहीं दूर जाएंगे, पणजी वगैरह जाएंगे तो 2-3 हज़ार लगा के रखो, क्योंकि यहाँ पे इनकी मोनोपोली है, मतलब कोई और ओला उबर नहीं है। तो आपको अपना खुद ही इंतजाम करना है। और अभी हम अपने 5 स्टार होटल जा रहे हैं और आज आपको बताएंगे कि 5 स्टार होटल कैसा होता है, क्या क्या फैसिलिटी होती है, क्या क्या वहाँ लफड़े होते हैं। दोस्तों अभी हम पणजी बस स्टैंड से यहाँ पे आए हैं, इसके 20 रुपये लगे हैं। तो लोकल बसें भी चलती हैं जो वो बहुत कम चार्जेस लेती हैं, तो आप उनको यूज़ कर सकते हो। और अभी हम अपने होटल द क्राउन जो कि 5 स्टार होटल है वहाँ जा रहे हैं, आपको दिखाते हैं कि वहाँ क्या क्या फैसिलिटीज़ है और क्या क्या वहाँ पे चार्जेस एक्स्ट्रा है जिनसे हमें बचना चाहिए। तो वीडियो देखते रहिए। दोस्तों अभी हमने अपने होटल में चेक इन कर लिया है। होटल का नाम है द क्राउन और अभी आपको मैं रूम दिखाता हूँ कि रूम कैसा है। हितेश जी चलिए आगे। ये देखिए ये रूम है, बहुत बड़ा रूम है। यहाँ पे ये देखिए ये एक बड़ा सोफा लगा हुआ है। हम पियेंगे कैसे? एक चेयर एक है। ये पूछे कि ये कैसे पियेंगे, तो ये आप कैसे पियोगे भाई साहब, आप बताओ। मैं तो पीता नहीं हूँ, ना। तो मेरे लिए तो बेस्ट है यहाँ पे। हाँ ये देखिए बिल्कुल, मतलब मजाक कर रहे हैं, बट ये माहौल पूरा बना रखा है। और देखो ये एक मिनी बार है, ये सारा ऊपर का जो पोर्शन पड़ा है मिनी बार में सामान आपको दिख रहा है, ये सब चार्जेबल है। पर हम छुएंगे इसको चार्जेबल है। ये पानी की बोतल फ्री है। और ये देखिए ये कितने अच्छे 2 बेड
बेड है और साथ में ये एक ये हमारा स्टडी टेबल है, टेबल स्टडी टेबल, और ये सामने शीशा है। का वाव व्यू। और ये बाहर देखिए बालकनी है। और एक चीज और दिखाता हूँ, ये बैठने के लिए बाहर बना हुआ है। ये देखिए, ये खुलता कहाँ से? तेजी खोलिए इसको। लॉक है ये लॉक है, मेरे लगता है, पूछ रहे हैं कैसे खुलता है, आएगा बंदा अभी। ठीक है, तो ये है होटल का रूम 5 स्टार का। और ये रहा इसका वॉशरूम। हमें एक शो कैप दे रखा है, एक साबुन पड़ा है, टॉवल वगैरह कुछ यहाँ पड़े नहीं है, बाहर वो तो मैट है। वो मैट पड़ा है नीचे, छोटा सा टॉवल पड़ा है। टेलीफोन ये देख लीजिए दोस्तों, ये देखिए यहाँ पे इन्होंने हमें एक ये बोला है कि मिनी बार है, बट महंगा बहुत है। देखिए विस्की अगर रेगुलर लोगे तो रेगुलर विस्की है 310 रुपए की 180 ml, स्कॉच विस्की 400 की, डार्क रम 150 रुपए की रम है, और वोडका है 330 का, बियर 2 है 110 की, एनर्जी ड्रिंक 170 की, और कोई सॉफ्ट ड्रिंक है तो 80 रुपए की। तो ये देखिए एक प्राइस लिस्ट बनी हुई है, मतलब बड़ा महंगा काम है ये। यहाँ वोडका पड़ा है, स्मिर्नोफ का, ओल्ड मंक पड़ी है, और ब्लेंडर प्राइड और टीचर्स पड़ी हुई हैं। और कुछ फ्रिज वगैरह यहाँ पे है नहीं है ना? नीचे है ये वाला ये वाला। तो ये भी कुछ नीचे बार टाइप फ्रिज बना हुआ है। तो खोलते हैं, लॉक लगा है, खुल नहीं रहा ये। तेजी देखिए खोल के, तेजी खोलेंगे, ये खुल गया। इसमें जो सामान पड़ा है सारा चार्जे वाला है, इसमें से कुछ भी लेंगे रेड बुल तो चार्जे वाला है, मोटा चार्ज लगेगा, तो हम इसको हाथ नहीं लगाएंगे। हाँ, अपना सामान कुछ रखना हो तो यहाँ हम रख सकते हैं। और किंगफिशर की बियर कितने की बता रहे थे? बियर 110 रुपए की किंगफिशर की बियर है ना। तो ये तेजी सारा सामान निकाल के रख रहे हैं, देख रहे हैं। तो ये सामान निकला है, मतलब कोक पड़ी है, स्प्राइट पड़ा है, ठीक है ना। तो ये हम लेंगे, तो ये काफ़ी महंगा पड़ने वाला है, और बियर भी काफ़ी महंगी लगा रखी है। तो अगर आप कुछ ऐसी खाना पीना आते हो तो आप बाहर से ही लेके आओ, हम सजेस्ट करते हैं। यहाँ सिर्फ हम रहने के लिए आए हैं, एक्सपीरियंस लेने के लिए, वो हम लेके कल अपना एक्सपीरियंस आपको हितेश जी बताएंगे। और पूल हमने देखा था, पूल तो क्या है, वो तो छोटा सा पूल, बच्चों वाला पूल लग रहा है मुझे। तो कल हितेश जी बच्चों के पूल में नहाने की कोशिश करेंगे। ये देखिए दोस्तों, अभी जो हमारी वेलकम ड्रिंक आई है, ये मेरे को लगता है कोकम है शायद। मैंने मोकटेल टाइप का बना। नहीं, ये ना गोवा में कोकम होता है खट्टा खट्टा, वो उसकी ड्रिंक है। गोवा में मोस्टली यही लोग पीते हैं। इसका स्वाद जैसे वो होता है जलजीरा, वैसा स्वाद है, पर ये कोकम का होता है मेरे हिसाब से। कोकम का रंग है, देखो ये रंग ऐसा है, ऐसे मतलब हम बोलते हैं रूह अफ़ज़ा, वैसा ही रंग है, पर इसका स्वाद खट्टा मीठा सा है, जैसे वो होता है ना जलजीरा, वही चीज़ है, मतलब हाजमे के लिए अच्छा है। तो ये है अपना होटल द क्राउन। एज पर रिकॉर्ड ये बोला था कि 5 स्टार है। हितेश जी, क्या 5 स्टार है ये? मतलब 5 स्टार तो नहीं कह सकते, मतलब 2 स्टार के इक्वली है ये। एक छोटा स्विमिंग पूल है यहाँ पे, इसमें अपने 4 फुट तक के बंदे जा सकते हैं। 4 फुट तक के बंदे, और हमारे यहाँ पे बंदों की हाइट होती है 6 फुट 7 फुट है, करीब 5-6 फुट तो होगी। 5 फुट अपना 5 इंच। मतलब डूबेगा नहीं यहाँ पे ना। ये देखिए एक स्विमिंग पूल है छोटा सा, बच्चों के लिए है। कल हमारा भाई इसमें नहाएगा, इन्हें कसम खा रखी है कि मैं तो इसमें नहाऊंगा, चाहे इसमें किसने सुसु कर रखा तब भी नहाऊंगा। नहाऊंगा, पर
जसवीर सर अगर मुझे ऑफर करेंगे कौन सी वैलेंटाइन, मैं इसको ऑफर करूँगा वैलेंटाइन, है ना? ठीक है, मैं ऑफर कर दूंगा इसको वैलेंटाइन। इसको दारू पीनी है, जितनी पीनी है पिला दूंगा, पर ये कल नहाएगा यहाँ पे बिना कपड़ों के, ठीक है ना? बिना कपड़ों की तो बात हुई नहीं है यार वैलेंटाइन की बात कहाँ से आ गई थी? देख, अब तेरी कंडीशन लगा दी, मैंने अपनी कंडीशन लगा दी, तू अपनी कंडीशन हटा दे, मैं अपनी कंडीशन हटा दूंगा। अब बताओ क्या कहना है आपका इसके बारे में। और ये देख लीजिए, ये होटल है। मैं बताऊं तो मेरे को तो बिल्कुल अच्छा लगा। मतलब यहाँ पे ना हमने वो वेलकम ड्रिंक की मांग के ली है, मतलब है तेजी। हाँ जी हाँ जी, आपको पता है वेलकम ड्रिंक आपको जो मिली है वो मांग के मिली है। बिल्कुल बिल्कुल। अभी तक टूथपेस्ट कुछ भी सोप नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। मांग के लेना पड़ेगा। मतलब टॉवल्स विथ इवन की टॉवल्स तक भी नहीं है। ये फैसिलिटीज जो है ये 3 स्टार में अवेलेबल है। अगर आप चेक इन करते हो तो वो आपको करेंगे कि भी इसमें कि हमने टॉवल्स हैं, ये है अपना, इन्होंने कोई हमें एक्सप्लेन नहीं किया कि भी यहाँ पे क्या है, आपके रूम्स में क्या अवेलेबल है। अगर आपको कोई रिक्वायरमेंट है तो हम आपको आपने इस नंबर पे कॉल करनी है, हम अवेलेबल कराएंगे। कुछ ऐसा नहीं है। मुझे तो ये 2 स्टार, ये 5 स्टार लिख रहे हैं, पर ये 5 स्टार भी नहीं है, ये 3 स्टार से भी बिलो है, 1 स्टार है। 1 स्टार है। चलो, जो भी हमने पैसा खर्च किया है। स्विमिंग पूल इन्होंने लिख दिया, प्लस इन्होंने स्पा लिख दिया। स्पा के लिए भी हमें कॉल आई है, तो स्पा के ये हमसे चार्जेस ले रहे हैं, जो भी किया 500 जो इन्होंने 5000 इन्होंने चार्ज बोले हैं। अलग अलग इनके पैकेज हैं। तो इन पैकेज में तो नॉर्मल ही रहते हैं, पर इन्होंने जो लिखा हुआ है कि भी द क्रू होटल के बारे में लिखा है कि पूल्स है, स्पा है, पर इन्होंने कस्टमर के लिए कुछ ऐसी फैसिलिटीज़ नहीं अवेलेबल कराई है कि हमें लगे कि भी हाँ भी इन्होंने हमें फैसिलिटीज़ दी है कि हमें स्पा की भी दिया है, हम आगे किसी को रिक्रूटमेंट कर सकें कि भी अच्छा है, वहाँ पे आपको जाना चाहिए। तो जैसे हमने इसमें सिर्फ टैक्सेस पे किए हैं, लगभग 1700 टैक्सेस पे किए होंगे। हाँ, तो हमें लग रहा है कि वो भी एक्स्ट्रा पे किया हमने। वो भी एक्स्ट्रा पे की है, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये VIP इंडस्ट्री या फिर बिग टिकट जो जिन्होंने ये टाई अप किया है, उनको देखना है। ये लोकेशन भी कोई खास नहीं है, मतलब कोई खास नहीं है, नॉर्मल है। नॉर्मल है यहाँ पे लोकेशन कोई ये नहीं है। पणजी हमने इसलिए हमने सेलेक्ट किया था कि पणजी हमारा एक बेस हो जाएगा, जहाँ से हम अपने जो भी अपने मैक्सिमम हमने कवर करने हैं, अपने बीच वगैरह हैं, वो हम इजी कवर कर सकें। हमें ये बेस लोकेशन पड़ी है, इसलिए हमने ये होटल बुक करा है, अदरवाइज़ हम ये ना करते। तो अभी हम मार्केट में जा रहे हैं ना घूमने के लिए, कोई खाना खाने के लिए जी। तो मार्केट दिखाएंगे, कुछ फीडबैक है तो कल हम आपको देंगे, क्योंकि कल हमारा चेकआउट है यहाँ से 12 बजे। तो यहाँ चेक इन होता है 2 PM पे, 2 PM पे। जैसे नहीं, और 2 PM नहीं है सर, इन्होंने हमें बताया है जो 12 PM पे। नहीं, वो मैंने लिस्ट देखी है, 2 PM चेक इन है। पर इन्होंने जो हमें बताया है वो 12 बजे का चेक इन बताया है। अच्छा, जब हमने चेक इन किया था तो इन्होंने 12 बजे का बताया। अब चेकआउट तो 12 बजे ना, 12 बजे का इन्होंने चेकआउट बताया है। ठीक है। और अगर आप इनकी पॉलिसी टर्म एंड कंडीशन नॉर्म्स पढ़ रहे हो तो उसमें आपने देखा होगा कि 2 PM लिखा है। पर जो एज ए कस्टमर, जो वॉक इन कस्टमर आता है, इनके पास फर्स्ट टाइम आता है, तो उनको जो इन्होंने बताया है वो 12 PM बताया है। 24 आवर्स हैं पूरे। हम आपका अपना चेक आउट करवाएंगे। 24 घंटे का टाइम पूरा है हमारे हाँ, पास, ठीक है। तो अगर मैं एक बार दिखा देता हूँ पूरा व्यू होटल का। तो ये होटल है अपना, ये अपना स्विमिंग पूल है, ये सामने एक अपनी छोटी बार है। अभी हम चलते हैं मार्केट की तरफ। तो ये सामने लिफ्ट है, इस लिफ्ट से हमें नीचे जाना पड़ता है क्योंकि हमारा होटल कुछ ऊंचाई पे है। तो मैं अभी लिफ्ट का यूज़ करेंगे यहाँ से नीचे जाने के लिए। तो प्रॉपर लिफ्ट लगी हुई है, हम यहाँ से 2 फ्लोर नीचे आएंगे, जो कि जहाँ पे ग्राउंड लेवल है। हम लिफ्ट में एंट्री कर रहे हैं। आइए देखिए, आइए, लिफ्ट लग गई थी। लिफ्ट तो फास्ट है ना, पर सच में मजा 5 स्टार में नहीं आया। वो नहीं है, ऐसा लग रहा है कि हम 2 स्टार में आए हैं। वो नहीं है।
वो लग रहा है नॉर्मल में आए हैं हम, 5 स्टार वाली फीलिंग नहीं आ रही हमें। हमारा जो कल होटल है उसका देखना, मेरे को लगता है उससे अच्छा होगा। जो हम कल होटल में जा रहे हैं वो हम दिखाएंगे आपको, रीजनेबल कॉस्ट पे है, ठीक है ना। तो मेरे को लगता है वो इससे अच्छा होगा। वो इससे 2 स्टार पे हमें 0 क्लिक करना पड़ेगा, 0 क्लिक किया ना तो हम 0 फ्लोर पे जा रहे हैं। तो तेज जी हमें आज लंच करवा रहे हैं अपनी चॉइस का, सारा खर्चा आज ये ले रहे हैं। बहुत खुश है आज, और हम भी बड़ा खुश है कि भाई आज हमें लंच करवा रहे हैं। तो आज लंच में देखते हैं क्या हमें डोसा वोसा जो भी है जहाँ भी वही मिलता है, बड़ा पाव छोटा पाव जो भी है वो हम खाएंगे। पेट भरने से मतलब है हम खा लेंगे, है ना। ये अभी हम लिफ्ट से बाहर आ गए हैं, ठीक है। तो ये होटल के बाहर का व्यू है, ठीक है ना, देख सकते हैं। ये ना एक चोटी सी है, उस पर होटल बना हुआ है, ठीक है। हम तो बाय बस आए थे, तो बाय हमें पैदल ही आना पड़ा, तो हमें फीलिंग नहीं आई कि हम 5 स्टार में जा रहे हैं, और उनको भी फीलिंग नहीं आई कि कस्टमर 5 स्टार का है ना। बिल्कुल। उन्हें ऐसा लग रहा था कोई यार ये रोड शॉप रोमियो आ गए हैं, इनकी हैसियत नहीं है। हमें चला वेलकम ड्रिंक भी ऑफर नहीं किया, हमने बोला भाई क्या 5 स्टार है, पैंचे वेलकम ड्रिंक भी नहीं भेजा, तो फिर उन्होंने हमें वेलकम ड्रिंक दिया है, बट बड़ी गलत पॉलिसी है। पर हमने 50 रुपये चार्ज भी करे हैं सर, हमने 50 रुपये चार्ज भी करे हैं। पर ये बात है ना, एक चीज़ है ना, जब कस्टमर आपको पैसे पे किए हैं, वो किसी क्लास से हो, उसने आपको सर्विस के पैसे पे किए कि नहीं किए, राइट, तो आपका फर्ज बनता है उसको आप इक्वली ट्रीट करो यार। अगर मैं मान लो मैं झोंपड़ी में रहता हूँ, मेरा मन करेगा मैं 5 स्टार में जाकर अपनी वाइफ को बर्थडे सेलिब्रेट करूँ, तो मैंने पैसे पे किए 5 स्टार के, तो आपका फर्ज बनता है कि मुझे आप एज इक्वल पार्ट सर्विस दो। सही है, चीज़ गलत है? सही है बिल्कुल। तो यार अगर हम नॉर्मल ड्रेस में आ रहे हैं, हमें इतना एक्सपीरियंस 5 स्टार का है नहीं है, तो ये तो उनको खुद देखने आइए ना कि यार हमें बेटर सर्विस दे। अगर बेटर सर्विस देते तो हम उसको बेटर ही बोलते हैं, बुरा तो नहीं बोलते हैं। हाँ जी। तो ये कुछ चीज़ें हमें खुद समझनी होती हैं। बस एक आपसे रिक्वेस्ट है कि मैंने आगे भी अपनी वीडियोस में बोला है कि आप इस चैनल को जितना लाइक और सब्सक्राइब करेंगे, उससे हमें थोड़ा सा पॉजिटिविटी मिलती है कि हम आगे भी आपके लिए कुछ ऐसी वीडियोस लेके आए जिससे आपको कल को आप भी गोवा आ रहे हैं, या आप कभी हमने लास्ट भी बनाई थी वीडियो शिमला की बनाई थी, तो हमें ये भी है एक एक्सपीरियंस। आप हमारी वीडियो देखें तो आपको भी वहाँ में पता चले कि हम जो हमने एब्जॉर्ब किया है, हम इसलिए अपना वीडियो बनाते हैं कि अब तक को भी आपको भी पता चले वहाँ पे मार्केट क्या है, वहाँ पे क्या देखने वाली चीज़ें हैं, तो वो हम उस तरह आपको बताना चाहते हैं। इसलिए हम हर बार आपको वीडियो बनाते हैं कि आप उसे देखिए और ऑब्जर्व करिए कि वहाँ पे हमें देखने वाली क्या चीज़ है। हमने जो देखा है यहाँ पे कि ऐसा हमें होटल मिला, आपने 5 स्टार बुक करवाया, पर 5 स्टार वो के अकॉर्डिंग वो मतलब 0 है। इनका कहना ये है कि क्या आप बेनिफिट मिल रहा है। जैसे कि आज हम एयरपोर्ट पे थे, तो हम लगभग 150 रुपये में पणजी आ गए। अगर टैक्सी करते कम से कम 2000 का फटका लगता है। बिल्कुल। तो ये हम चीजें फेस कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि आप ना फेस करें। तो ये हमारा मेन मोटिव है। वहाँ से 3 o'clock के हमारी थी ना, 3 बजे की हम बस थी और काफ़ी गवर्नमेंट के ही प्राइस जो थे वो डिसाइडेड हैं, वो कि 150 रुपये पर पर्सन है। हमें उन्होंने बिल्कुल पणजी में ही ड्रॉप किया। मतलब ठंडा था, कुछ ऐसा नहीं था कि ऑर्डिनरी बस आपको बस भी बहुत अच्छी मिली थी। ड्राइवर था बड़ा स्पोर्टिव था ना यार, उसने मतलब ड्राइवर हम ये कह सकते हैं कि हमें वो नहीं लग रहा था कि भी हम गोवा में आए, हमें ऐसा ड्राइवर लग रहा था कि भी हम चंडीगढ़ में हैं। हम और ड्राइवर भी ऐसा लग रहा था कि भी हमारा कोई क्लोज फ्रेंड है। उसने हमें इतना अच्छा, बहुत ही अच्छी तरह गाइड किया कि भी आपने यहाँ पे जाना है, आपने ऐसे टैक्सी वगैरह नहीं हायर करनी है, आपने कैब पर्सनली आप अपना 2 व्हीलर हायर कर लें आप, ताकि आप अपने काफ़ी एरिया कवर कर सकें। और अगर आप आ रहे हैं तो उन्होंने हमें एक सजेशन भी दिया हमें कि आप अगर आ रहे हैं घूमने गोवा स्पेशली, तो आप इस टाइम पे आइए, दिसंबर के टाइम पे। दिसंबर में इनका क्रिश्चियन का थोड़ा वो 25 क्रिसमस डे होता है, तो क्रिसमस डे के पे काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे क्राउड आता है। तो काफ़ी सिंगर्स वगैरह उन्होंने भी हमें बताया कि यहाँ पे सिंगर्स वगैरह भी काफ़ी आते हैं।
जिसे बहुत ही ज़्यादा इंजॉय करते हैं यहाँ के गोवा के जो रेजिडेंसी है। और जो बाहर से भी जो हमारे हम आए हैं, कोई और भी टूरिज़्म आ रहा है जो, वो बहुत ही इंजॉय करता है। तो उन्होंने एक अपनी सजेशन दी है कि आप अगर आ रहे हैं तो आप दिसंबर के टाइम पे आइए। तो यहाँ पे दिसंबर के टाइम पे बहुत ही आपको इंजॉय मिलेगा यहाँ पे। ये हमारे अगर हम अप्रैल के मंथ में भी आए पर हमें मतलब ये लगा आ तो कभी सकते हैं, मतलब हाँ। बेनिफिट ज़्यादा है तो वो दिसंबर में है ना। लेकिन पर सर हम जब अप्रैल मंथ में आए हैं तो हमें ऐसा फील नहीं हुआ कि हम गलत टाइम पे आए हैं। हाँ, अभी हमने एयरपोर्ट पे इतना ही टूरिज्म देखा, इतना क्राउड देखा जो कि स्पेशलिस्ट गोवा के लिए आया हुआ है। हाँ, तो ये मतलब ऐसा कुछ नहीं है यार। मेरा मानना है कि कहीं घूमने के आपका मन हो जाए, मतलब इससे फर्क नहीं पड़ता वहाँ 10 बंदे हैं, अगर बंदे कम हो गए तो आप उस चीज़ को ज़्यादा एंजॉय कर पाओगे, ज़्यादा एंजॉय कर पाओगे और वो सस्ती मिलेगी। बिल्कुल सस्ती मिलेगी, क्योंकि टूरिज्म टाइम पे आओगे, यही आप दिसंबर में आओगे तो सीजनेबल होगा यार, हर एक चीज़ आपको उसी हिसाब से महंगी होगी। तो मेरा मानना है कि ऑक्सीजन में आओ यार, पूरा एंजॉय करो, बीच खाली पड़े ना हो यार। क्या करना है आपको लोग तो देखने हैं, आपको तो प्लस सर उसके साथ ये भी हमें है ना कि देखिए, अगर हम अप्रैल में आते हैं, अप्रैल में हम आए, अप्रैल में लोगों को ये रहता है कि भी हम आ रहे हैं तो हमें बहुत ज़्यादा गर्मी है। गर्मी नॉर्मल ऐसा कोई महसूस नहीं है। मेरे को लग रहा है कि नॉर्थ से कम गर्मी लग रही है मुझे। हम चंडीगढ़ से आए हैं, चंडीगढ़ से भी मुझे बेटर अच्छा लग रहा है कि वहाँ से चंडीगढ़ के, हालांकि भाई निक्कर में आ गया है, पर वो तो एक यहाँ पे एक ट्रेंड सा है ना, उसमें आ गया है। मैं कुर्ते पजामे में, वो लोग गर्मी सच में कम है, गर्मी कम है सर। गर्मी कम है, गर्मी के लिए आप बेफिक्र रहो। प्रॉमिस है मेरा कि गर्मी यहाँ पे बहुत कम है। ऐसा कुछ नहीं है कि हमने भी ये सोचा कि भी हम चंडीगढ़ से आ रहे हैं तो चंडीगढ़ में हमें भी एक बार लगा कि हम चंडीगढ़ में इतनी गर्मी है और हम गोवा जा रहे हैं। गोवा में जाके हमें ये था कि भी यार अगर चंडीगढ़ में इतनी गर्मी है तो गोवा में कितनी गर्मी होगी। तो ऐसा कुछ नहीं फील हुआ है हमें बहुत मज़ा आ रहा है। हम ये कह रहे हैं कि भी हम चंडीगढ़ से आए हैं और हमें गोवा में आके अच्छा फील हो रहा है और गर्मी बिल्कुल नहीं है। हाँ, ये तो बात सही है। तो फुल स्लीव्स की मैंने जो टी शर्ट बाय करी थी, इसलिए करी थी कि मुझे ये था कि वहाँ पे हीट बहुत ज़्यादा होगी, तो हमने अपने प्रोटेक्शन के लिए ये फुल स्लीव की ली, अदरवाइज हम हाफ स्लीव में ही आते। तो फर्स्ट डे का रिव्यू तो ये है, बाकी कल का रिव्यू क्या है? आगे हम घूमेंगे तो अपने और भी अपने फ्रेंड्स को, जैसे हम आगे भी इनको बताते हैं कि भी एक्सपीरियंस, वो हम एक्सपीरियंस इनके साथ शेयर करेंगे। अभी हम डिनर करने जा रहे हैं, देखते हैं डिनर में क्या मिलता है। यहाँ एवरेज कॉस्ट पर पर्सन है 100 रुपीज़ के आसपास लगा के चलो, ज़्यादा भी हो सकती है, कोई टूरिस्ट प्लेस है, पर खाना भी क्वालिटी भी ठीक ठाक रहती है। तो अभी हम देखते हैं क्या मिलता है खाने में। दोस्तों, ये सामने एक चर्च है, अभी हमें इसका नाम दिख नहीं पा रहा है। देखिए सामने चर्च है और इसके आसपास एक छोटी सी मार्केट है, ये देख लीजिए। तो अभी हम इस मार्केट को एक्सप्लोर करेंगे, खाने के लिए क्या क्या है। चर्च में हम कल सुबह जाएंगे। दोस्तों, चल चुका है एक नया दिन और अभी हम ब्रेकफास्ट करने जा रहे हैं। ब्रेकफास्ट यहाँ पे कम्प्लीमेंट्री है, तो देखते हैं कि ब्रेकफास्ट में क्या क्या मिलता है। वैसे जो हमारी एक्सपेक्टेशन 5 स्टार से थी, वो वाली अभी तक हमारी पूरी नहीं हुई है, क्योंकि ये तो कुछ ऑफर था, इसलिए हम आगे अगर हमें पे करना पड़ता तो हम कभी 5 स्टार में नहीं रुकते। मतलब ऐसा कुछ इतना खास नहीं है। अभी हम नीचे रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, उनके रेस्टोरेंट में ब्रेकफास्ट मिलता है सुबह 7:30 से लेकर 10 बजे तक। तो अभी हम आपको दिखाएंगे होटल में और क्या क्या चीज़ें देखने वाली हैं और ब्रेकफास्ट में क्या क्या है। ये इस होटल का छोटा सा रेस्टोरेंट है जो 24 घंटे खुला रहता है, और अगर आप चाहो तो आप अपने रूम पे भी ऑर्डर कर सकते हो। काफ़ी अच्छा रेस्टोरेंट था, साफ़ सुथरा था, और ब्रेकफास्ट में यहाँ पे काफ़ी ऑप्शन थी। यहाँ टी, कॉफ़ी और फ़िल्टर कॉफ़ी अवेलेबल थी। इसके अलावा आप अगर चाहो तो जो और ब्रेकफास्ट ऑप्शन जैसे लाइव डोसा, लाइव आपको ब्रेड ऑमलेट, जूसेस वगैरह भी अवेलेबल थे।
और इसके अलावा आपके पास ब्रेड बटर की ऑप्शन थी और साथ में कई तरह के और ब्रेड मीठे ब्रेड थे जो आप खा सकते थे। इसके अलावा इडली सांभर का ऑप्शन था और साथ में पाव भाजी भी था। और अगर नॉन वेज की बात करें तो नॉन वेज में यहाँ पे चिकन की सलामी थी और चिकन्स की और आइटम थी। क्योंकि मैं नॉन वेज खाता नहीं हूँ तो मैंने इतना उनको देखा नहीं है, बट यहाँ पे काफ़ी ऑप्शन थी। कम से कम अगर हम देखें तो वेज में अगर हम खाने की बात करें 5-6 आइटम थी और नॉन वेज में 3-4 आइटम थी। इसके अलावा आपको फ्रूट अनलिमिटेड फ्रूट थे, जितना आप खा सकते हो। ये अनलिमिटेड बफ़े था, जो ब्रेकफास्ट था वो अनलिमिटेड बफ़े था। तो हमने खूब इसे एंजॉय किया। और इसके अलावा यहाँ पे एक छोटी सी बार भी है जिस पे आप बैठ के कई तरह की दारू वगैरह का मज़ा भी ले सकते हो। दोस्तों अभी हमारा ब्रेकफास्ट हो गया। ब्रेकफास्ट बहुत बढ़िया था। अच्छा, बढ़िया था, बहुत ज़्यादा बड़ी वैरायटी थी। ऐसा नहीं कि मतलब कोई कंजूसी थी। भाई ने जी भर के चिकन पेला है और वेज में भी काफ़ी वैरायटी थी, डोसा वगैरह सब कुछ था। तो अभी हम इस होटल का राउंड लेंगे। ये आप सामने देख पा रहे हो, बड़ा अच्छा व्यू आता है यहाँ से। सामने कोई नदी है, मुझे नाम नहीं पता इसका। डैम टाइप का बना है। डैम नदी है ये, नदी है ये कोई। ये देखिए सामने नदी, इसका नाम भी लिखा हुआ है। इसका ब्रिज जा रहा है ऊपर से। और ये ग्लासेस, ये तो कोई और चीज़। और ये नीचे देखिए कितना ग्रीन एरिया है। दोस्तों ये है सामने स्विमिंग पूल और हमारे हितेश भाई जी तैयार हो गए हैं। हितेश भाई क्या करोगे अब? छाल मारेंगे सामने छाल मारेंगे। कितना पानी है इसमें पता है? 3 फुट 4 फीट पानी है। 4 फीट पानी है। तो भाई का पहले दिन से मन था कि ये स्विमिंग पूल में नहाएगा। तो अभी मैंने इसकी इच्छा पूरी कर दी है। चलो भाई जाओ नहा लो जाके। ये देखिए भाई जाते हुए स्विमिंग पूल में उतर रहे हैं। और ये देखिए, ओह पानी कोसा है, पूरा कोसा है। ओहो, आहा। तो ये देखिए सामने स्विमिंग पूल है और सामने बिल्कुल उसके पास रेस्टोरेंट है। ये है हमारा होटल। ये देखिए हमारे हितेश भाई नहा के आ गए हैं। भाई कैसा लगा? बहुत बढ़िया लगा। पानी ठंडा था क्या? ठंडा था, पूरा ठंडा था। मतलब ठीक था। इतना नहीं कि हम फ्रिज में जैसा नॉर्मल जैसा था। नॉर्मल ठीक था, ठंडा पानी। और गर्मी में ऐसा पानी चाहिए भी है ना, चाहिए। तो मज़ा आ गया ना। हाँ। चलो अभी भाई ने स्विमिंग कर लिया। अभी ये शावर लेके वापस आएंगे, फिर हम स्कूटी रेंट करने भी चलेंगे। दोस्तों ये है हमारा होटल। बाहर से देखिए, बाहर से हमें ऐसा लगता नहीं कि 5 स्टार किले की तरह ये होटल है। एक बार किला बना होता ना ऐसे। और सामने ये इसके रोड जा रहा है। और अभी हम अपने होटल के बाहर पार्किंग है वहाँ खड़े हुए हैं। आप स्कूटी का वेट कर रहे हैं। स्कूटी के लिए हमें एक बाबूजी हैं नाम उनका, उनसे बात किया है। नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो अभी वो मांग रहे हैं 400 पर डे। और स्कूटी आपको होटल वगैरह में ही देके जाएंगे। थोड़ी बार्गेनिंग करने की कोशिश करेंगे, अगर थोड़ी बार्गेनिंग हो जाए है ना तो हमारा ही फायदा है और आपको भी पता लग जाएगा कि कितनी बार्गेनिंग यहाँ पे कर सकते हैं। तो अब हम स्कूटी यहाँ से लेके अपना दूसरा होटल है वहाँ आज यहाँ चेकआउट करके वहाँ चेक इन करेंगे। और आज हम अपनी ट्रैवलिंग भी स्टार्ट करेंगे। कुछ बीचेस वगैरह भी जाएंगे, मंदिर वगैरह भी जाएंगे। जो जो चीज़ें हैं आज वो देखेंगे। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलने का हाँ देखिए, हमने ना ये स्कूटी ले ली है। इसका जो अभी रेंट इन्होंने हमसे 400 पर डे का लिया है। और ये स्कूटी भी एकदम बहुत नई स्कूटी है इसको। और ये 5G स्कूटी है, एक्टिवा 5G है। नहीं है ना 5G इतनी पुरानी नहीं है, बढ़िया स्कूटी है। बढ़िया और ये बाबू नहीं है, दिखा दो। ये एक्टिवा है 4G, देखिए बाबूजी को भी दिखाओ। और ये इनके मालिक हैं बाबूजी।
हमने इनसे ली है 400 में। 350 की ली है हमने इनसे, है ना। ये बाबूजी हैं। बाबूजी आप कुछ बताएंगे हमारे क्या बताए गोवा के बारे में? और ये गोवा अच्छा है ना, अच्छा है। लोग देखने को आता है गोवा, बहुत अच्छा है। गोवा बहुत अच्छा है, ओके। कुछ झगड़ा बिगड़ा कुछ नहीं। अभी यहाँ पे पहले हम कहाँ घूमने जाएं? अभी पहला तुम फोर्ट अगोड़ा जाओ इधर से, कोटागोड़ा, बाद में जाओ कालांगुट, ठीक है। बागा बीच, अंजुना, बीच, वागड़, ओके। एक लाइन से है पूरा, एक लाइन से लाइन है। ओके। वागड़ तक जाओ, बाद में मोरजिम बीच है, मोरजिम उसके आगे लास्ट आरम्बोल, आरम्बोल करके मापसा होके वाया पंजिम आ जाओ, वाया पंजी। बाद में साउथ गोवा जाएगा तो मिरामार बीच आएगा। ओके। दोना अभी मॉल हम आएगा। इसमें पेट्रोल भी डलवाएंगे, वो कहाँ से डलवाएं? नीचे पेट्रोल, नीचे ये पेट्रोल पंप, हाँ हमने देखा। हाँ। ठीक। अभी तुम इधर जाओ, बेस्ट बोलेगा अभी इधर जाओ, कल जाएगा साउथ गोवा ना, ओके। साउथ गोवा बोलेगा तो पहला ये आता है